दोस्तों, अगर आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर लिखा हुआ है महिलाओं और बालकों से संबंधित अधिकार, योजनाएं और संस्थाएं। जबकि ज़्यादातर कोचिंग्स वाले हैं वो पुराना जो सिलेबस था जिसके अंदर दे रखा था महिलाओं और बालकों से संबंधित अपराध है वो ही पढ़ा रहे, जबकि वो सिलेबस से हटा दिया है। तो अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? तो महिलाओं और बालकों से संबंधित है वो राजस्थान सरकार का एक विभाग भी है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है WCD राजस्थान, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको और उसके अंदर वार्षिक प्रतिवेदन है, वो उसके नाम से एक रिपोर्ट जारी होती है जिसके अंदर 1 साल का पूरा बायोडाटा वो दिया रखा होता है। इसके अलावा जो इतिहास होता है, जो योजनाएं किस टाइम पर स्टार्ट हुई थी उसके बारे में भी उसके अंदर दे रखा है। तो एक तो आपको वो वाला डाउनलोड कर लेना है। इसके अलावा उसी वेबसाइट के ऊपर ही 2-3 चीज़ें और दे रखी है, जैसे कि उसके अंदर दे रखा ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके बारे में। इसके अलावा दे रखा महिलाओं बालकों से संबंधित विभाग है, उसके बारे के अंदर भी दे रखा है। महिलाओं से संबंधित है वो निदेशालय बना हुआ है, उसके बारे में दे रखा है। इसके अलावा 2 आयोग है अपने, जैसे कि महिला आयोग है और राज्य बाल अधिकार आयोग है, उसके बारे में दे रखा है। इस PDF के अंदर जितना उपयोगी है, जैसे महिलाओं बालकों से संबंधित संविधान के अंदर क्या क्या दे रखा है, जैसे 15-15-1, 15-3, इसके अलावा 21 के, 24 है, 39 के, घे हड़े और 6, 42 है, इसके अलावा 51 के अड़े, ये जो जरूरी है महिलाओं बालकों से संबंधित है ये भी उसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा जितने भी अधिनियम है, जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम है, इसके अलावा डाइन प्रताड़ना वाला है या फिर दहेज प्रतिषेध वाला है, ये भी उसके अंदर दे रखा है। तो ये भी आपको वहीं से ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना उसके अंदर दे रखा है वो वाला ही आपको पढ़ना है। ध्यान रखना है दोस्तों, पुरानी वाली जो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक PDF भी दे रखी है जो इनके अपराधों से संबंधित है। तो वो पुराने टाइम सिलेबस में था, इसलिए वो लोग उसके ऊपर अपलोड कर रखा है, लेकिन अभी तक हटाया नहीं है। तो आपको उसको नहीं पढ़ना है। अगर आपका कोई फ्रेंड ये से बोल के शेयर करता है कि भाई ये तो राजस्थान पुलिस ने खुद ने शेयर किया है, तो वो पुराने सिलेबस के अंदर है, इसलिए उसको शेयर किया। इसके अलावा कोई भी कोचिंग के, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर अगर आपको धाराएं पूछ रहा है तो कंप्लीटली उसको नो कर देना है। ये नहीं हो कि उसके अंदर टेस्ट सीरीज में आ रहा है इसलिए मैं थोड़ी बहुत धाराएं पढ़ देता हूँ, क्या पता 1-2 आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो PDF ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ रखा है, महिलाओं बालकों से संबंधित जो विभाग है और वो खुद रिपोर्ट जारी कर रहा था। आप दूसरी चीज़ें वो क्यों पढ़ रहे हो? आपको वही ही पढ़ना है। ये जितनी भी जरूरी PDFs है वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट बता दूंगा, जहाँ से आपको डाउनलोड करनी है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप का वो लिंक है पहले से है तो आप वहाँ से देख लें, या राजस्थान पुलिस वैकेंसी 2026 नाम से अपने टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक सवाल जो कॉमन डाउट है कि पिछली बार तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही पूछे गए, तो क्या इस बार अपने को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो देखो, उससे पहले वो 10-10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप अगर ये छोड़ करके चले गए और इस बार अगर 10-10 क्वेश्चन आ गए तो फिर उसके जिम्मेदार वो आप ही होंगे। फिर ये मत बोलना कि पिछली बार तो ये नहीं था, इस बार आ गया तो अब क्या करें, अब कौन सा पढ़ें, क्या पढ़ें। ये बिल्कुल शॉर्ट जानकारी है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसके अंदर हिस्ट्री भी होती है, जैसे समय की तरह वो बाल विकास वाला कब से लागू हुआ, उसके बारे में कितने पैसे दिए जाते हैं, कब कब दिए जाते हैं, कौन कौन से बालकों से संबंधित है वो टेबलेट्स होती है, जैसे उनके पेट में कीड़े वगैरह कुछ पड़ जाते हैं तो उससे संबंधित है, वो सारी एकदम अच्छे से दे रखी है। तो आपको दूसरी कोई भी चीज़ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना सिर्फ वार्षिक प्रतिवेदन, उसके अंदर 2 विभाग दे रखे हैं वो वाले। इसके अलावा ICDS है वो, और महिलाओं बालकों संबंधी जो निदेशालय बना हुआ है वो वाला पढ़ना है। और जो 18 योजनाएं, इसके अलावा 7 उसके सपोर्ट में, वो करंट से आपको अपडेट रहना है। WCD राजस्थान की वेबसाइट है, उसको आपको फॉलो करते रहना है, ताकि वहाँ पर जो कुछ भी नया है वो आप अपने एग्जाम के अंदर ऐड हो तो आप उसको आराम से बता सकें। बाकी जितनी भी और भी जानकारी होगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।